विकलांगता मन को परिभाषित नहीं करती। स्टीवन हॉकिंग की कहानी। स्टीवन हॉकिंग एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने इसका भरपूर लाभ उठाया। जानिए कि उन्हें अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए किन बाधाओं को पार करना पड़ा। स्टीवन हॉकिंग ने 17 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना करियर शुरू किया और आगे चलकर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बने और ब्रह्मांड विज्ञान के सिद्धांत के निर्माता और हॉकिंग रेडिएशन के खोजकर्ता बने। लेकिन वे इस मुकाम तक कैसे पहुँचे कि वे अपनी पीढ़ी के लिए विज्ञान और दिमाग के अग्रणी व्यक्ति बन गए, और इस दौरान उन्हें किन बाधाओं का सामना करना पड़ा। इस छोटे से लेख में हम उन चुनौतियों पर चर्चा करेंगे जिनका सामना स्टीवन ने अपने जीवन में सफलता के उस स्तर तक पहुंचने के लिए किया। स्टीवन के जीवन की पहली चुनौती उसके परिवार की चिंता थी, क्योंकि स्टीवन के जीवन में ही उसके पिता का खेत दिवालिया हो गया था। उसका परिवार छात्रवृत्ति के बिना वह शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ था जो उसे चाहिए थी। हालांकि स्टीवन ने इसमें सकारात्मकता देखी और अपने करीबी दोस्तों के साथ अपने वर्तमान स्कूल में रहकर बोर्ड गेम खेलना और इस तरह के अन्य खेल खेलना 17 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए उसके लिए एक बड़ा लाभ माना। स्टीवन हॉकिंग ने ऑक्सफोर्ड में शुरुआती जीवन एकाकी तरीके से बिताया, लेकिन जैसे तैसे उसका जीवन बीतता गया, वे अपने काम को व्यवस्थित करने लगे और अपनी पढ़ाई में ढिलाई बरतने लगे। स्नातक होने के बाद स्टीवन और उनके परिवार को यह जानकर झटका लगा कि 21 साल की उम्र में उन्हें मोटर न्यूरॉन रोग का पता चला था और औसतन उन्हें जीने के लिए 2 से 5 साल दिए गए थे। इससे स्टीवन गहरे अवसाद में चले गए, जिससे उन्हें लगा कि वे कभी नहीं निकल पाएंगे। उनके सारे काम और पढ़ाई बेकार लगने लगी, क्योंकि उन्हें हर मोड़ पर अपनी अपरिहार्य मृत्यु का एहसास होने लगा। जैसे जैसे उनकी बीमारी बढ़ती गई और उन्हें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ी, स्टीवन को 1985 में पहली बार स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा था। उन्हें निमोनिया हो गया था, जिसके कारण डॉक्टरों के पास उन्हें दवा प्रेरित कोमा में डालने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। यह उनकी पत्नी के लिए ही था कि वे जीवन रक्षक प्रणाली को समाप्त करें या जारी रखें। हालांकि इसके बजाय उन्होंने स्टीवन को कैम्ब्रिज में ट्रेकियोटॉमी सर्जरी के लिए भेजने का फैसला किया। यह वह सर्जरी थी जिसने स्टीवन की बोलने की क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया। स्टीवन मोटर न्यूरॉन रोग के साथ 50 से अधिक वर्षों तक जीवित रहे, जबकि इस रोग से पीड़ित लोगों का जीवन काल बहुत कम हो